प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में लीला अवतारी संत माओ जी महाराज के द्वारा कल के अवतार को लेकर की गई भविष्यवाणियों और उनके संभल की बात करेंगे। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर कमेंट सेक्शन इस वजह से ऑफ किया गया है कि जब कल के अवतार को लेकर कोई भविष्यवाणी की जाती है तो अनेकों नकली पाखंडी कल की आ करके कमेंट करते हैं कि वो स्वयं कल के अवतार हैं। किसी ने कोरोना को रोक दिया है, किसी ने गुजरात में भूकंप को रोक दिया, किसी ने नेपाल में भूकंप को रोक दिया, किसी ने सुनामी ला दी है। अनेकों शक्तियाँ अपनी लिखते हैं, लेकिन उन सारे नकली कलकियों में इतनी शक्ति नहीं है कि कमेंट सेक्शन ऑफ होने के बाद ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर या किसी भी माध्यम से मेरे तक संदेश पहुंचा सकें। इतनी उनकी शक्ति है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से बोलता हूँ, मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि ये सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ब्लॉग में जितने अपने को अवतार कह रहे हैं, इनमें से कोई भी कल के अवतार नहीं है और कोई भी नास्त्रोदामस के मुक्तिदाता नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इनकी सामर्थ्य सारी केवल इनके मुंह बस में है। बाकी इनको अगर कुछ करके दिखाना हो तो कुछ भी नहीं दिखा सकते। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि तुम में से जो भी अवतार हो मेरे सामने प्रकट हो सकता है, मुझे ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है। और चूँकि जो अवतार होता है वो अंतर्यामी होता है, तो तुम भी अंतर्यामी हो। अब तुम्हें ढूंढना होगा कि मुझ तक कैसे पहुंच सकते हो। तो फिलहाल अब हम बात करेंगे माओ जी महाराज का जन्म राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के साबला गांव में विक्रम संवत सन 1771 में माघ शुक्ल पंचमी को हुआ था। 13 वर्ष बाद माघ शुक्ल एकादशी संवत 1784 को उनका प्राकट्य लीला अवतार के रूप में हुआ, अर्थात उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो गया और सिद्धियां भी प्राप्त हो गईं। संत माओ जी की स्मृति में आज भी बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के बीच में माही, सोम एवं जाखम नदियों के बीच विशाल टापू पर वेणेश्वर में हर साल माघ पूर्णिमा पर 10 दिनों का विशाल मेला लगता है। इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। संत माओ जी महाराज ने जो भी भविष्यवाणियां की वो सब की सब सच साबित हुई हैं। विज्ञान ने जो आविष्कार किए उनके बारे में संत माओ जी महाराज ने लगभग 300 साल पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी। बेणेश्वर धाम को तपस्थली बनाने वाले संत माओ जी महाराज ने कपड़े पर उपग्रह और वायुयान के चित्र भी उत्केरित किए थे, जो वर्तमान में निर्मित उपकरणों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें आप देख भी सकते हैं। संत माओ जी महाराज की भविष्यवाणियां, जिन्हें आगम वाणी कहा जाता है, माओ जी महाराज के अनुयायी विशेष रूप से साध समाज के लोग आज भी उनके आगम वाणियों को अपने भजनों के रूप में गाते रहते हैं। शेषपुर के हरि मंदिर में सुरक्षित रखे गए वस्त्रपट चित्र, कपड़े पर रंगों से बने चित्र तथा इस चित्र के नीचे लिखी गई पंक्ति विज्ञान शास्त्र बधी ने आकाश लगेगा उपग्रह वास करे, विचार करने को मजबूर करता है, क्योंकि इसमें पहले से ही आकाश पर उपग्रह के बारे में बात की गई है, जो कि लगभग 300 साल पहले की भविष्यवाणी है और यह सच साबित हुई। 31 वर्ष के अल्पकाल में ही जीवन काल को पूर्ण करने वाले संत माओ जी महाराज के 5 चौपड़ हैं। उन्होंने 5 चौपड़ लिखे थे जो आज भी मौजूद हैं। इन चौपड़ों में भविष्यवाणियों के साथ साथ विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, संगीत के साथ साथ अर्थव्यवस्था के बारे में भी सटीक जानकारी मिलती है। माओ जी महाराज द्वारा रचित सोम सागर, प्रेम सागर, रतन सागर, अनंत सागर व मेघ सागर सांबला, कुंजपुर, शेषपुर, झल्लारा व बांसवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित हैं। 5वां चौपड़ अनंत सागर को ब्रिटिश काल के समय अंग्रेज उठाकर ले गए थे। इस चौपड़ में विज्ञान के आविष्कारों के बारे में बहुत सटीक भविष्यवाणियां लिखी हुई थी। विज्ञान से संबंधित माओ जी के महाराज के बहुचर्चित भविष्यवाणियों के बारे में हम चलिए देखते हैं। तो उनकी भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। डोरिये दिए बरेगा, अर्थात तारों से बल्ब जलेंगे, बिजली के तारों से विद्युत बल्ब का जलना। वायरे बात धाएगा, अर्थात हवा से बातें होंगी। वर्तमान में मोबाइल, दूरभाष आदि से बातें हो रही हैं। परिये वाणी बेसाए, माप कर पानी बिकेगा। वर्तमान में पानी बोतलों में बिकना शुरू हो गया है। गेहूँ चौसा गड़मा मले, गेहूँ चावल गिन कर मिलेंगे, अर्थात अन्न की महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तरावे तब्बू लवा तड़ासे,
तालाब में तंबू लगेंगे, अर्थात जगह की कमी होने के कारण लोग तालाबों पर भी कब्जा कर लेंगे और वहाँ भी बड़ी बड़ी भवन और बिल्डिंगें बन जाएंगी। बरद ने सर से भार उतारे, अर्थात बैल के सर से भार कम हो जाएगा, अर्थात बैल की जगह खेती में अब ट्रैक्टरों और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होने लगा है। खारा समुद्र मीठा होड़े, खारा समुद्र का जल मीठा होने लगेगा। वर्तमान में अनेकों मशीनें लग चुकी हैं जो कि समुद्री खारे पानी को फिल्टर कर रही हैं। बहु बेटी काम भारे ने सालू पिसना पीसेगा, बहु बेटियां काम बताएंगी और सास सारा कार्य करेंगी। हिंदू मुसलमान एक हो से एक थाली में जमना मिजी माँ से, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे और एक ही थाली में खाना खाया करेंगे, अर्थात सांप्रदायिकता मिटेगी और लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। पर्वत गरी ने पानी थाले, पर्वतों से पानी पिघलेगा। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इशारा है, अर्थात बर्फ को पिघलेंगे और बाढ़ आएगी, जल स्तर बढ़ेगा। पानी ने गए थे लाल उपज से, पानी में से आग निकलेगी, अर्थात समुद्र में से भी ज्वालामुखियां विस्फोट होंगे। सोना नगरे बाजार लक्ष्मी लूट से लुटकती, अर्थात बीज बाजार में ही धन संपत्तियों के लूट होया करेगी, तो वह भी वर्तमान में देखने को मिलती है। घेर घेर घोड़ी बंदा से, अर्थात घर घर में वाहन हो जाएंगे, तो कलयुग में वर्तमान में घर घर में वाहन प्राय हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कल के अवतार को लेकर माओ जी महाराज की भविष्यवाणियाँ। तो भगवान कल के अवतार को लेकर भी संत माओ जी महाराज ने भविष्यवाणियाँ की थी, जो इस प्रकार हैं। सब देवान न डेरा उठ से, निष्कलंक नो डेरों से, हिंदू मुस्लिम एक धाव से, एक थाले जीवन से, संठन के सुख करण को, हरण भूमि को भार, होवे है कलयुग अंत में निष्कलंक अवतार, अर्थात कलयुग के प्रभाव से सभी देवी देवताओं के पूजा बंद हो जाएगी। सभी धार्मिक स्थल हैं वो संस्थाओं में बदल जाएंगे। हिंदू मुस्लिम प्राय एक थाली में खाएंगे। इसका मतलब यह है कि हो सकता है धर्म खत्म हो जाए और नास्तिकता बढ़ जाए, सभी वैज्ञानिक मत को मानने लगेंगे, तभी सभी धर्म अगर मिट जाएं तो प्राय एकता देखने को मिल सकती है। तभी भगवान कल्कि का इस धरती में अवतार होगा जो कि धर्म की स्थापना करेंगे, और वो अवतार निष्कलंक अवतार होगा। इसके आगे संत माओ जी कहते हैं, श्याम चढ़ाई करी आगड़ी, गरुड़ ऊपर असवार, दुष्ट कलिंगो सेंधवा, असुरनी करवाहार, कली काल व्याप्यो घणो, कली मचावत धूम, गौ ब्राह्मण की रक्षा करवा, बाल स्त्री करवा प्रतिपाल, अर्थात कलयुग के बढ़ने के साथ ही धरती पर कलयुग के कारण चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगी। गौ माता, पशुओं, बालकों, स्त्रियों, मासूमों और भगवान के सभी भक्तों को सताया जाएगा। तब भगवान का आखिरी अवतार होगा जो असुरों का नाश करेगा, और यह अवतार होगा कल के अवतार निष्कलंक अवतार। इसके आगे संत माओ जी महाराज कहते हैं, धोलो वस्त्र ने धोलो शृंगार, धोले घोड़ी ले घूघल माला, राय निकल गंजे होय असवार, बोलो देश में नारायण जीनू, निष्कलंकी नाम क्षेत्र सावलापुरी पाटन ग्राम, जम्बू में झंडो झड़ से नवलग तारा, 3 तारा में प्रभु जी प्रगटे, जाए जम्बू द्वीप माय। तो यहाँ भगवान कल के सफेद कपड़े और सफेद वाहन में सवार होंगे और धर्म की स्थापना के लिए निकलेंगे। यहाँ पर भगवान कल के जन्म की संभावना भी सांवला के आसपास पाई जाती है, अर्थात सांवला भी संभल ग्राम माना जा सकता है, और यहीं से भगवान कल के का जन्म हो सकता है। और भगवान कल के धर्म स्थापना के लिए जब निकलेंगे तो पहली बार वो जम्मू में ही अपने पराक्रम को दिखाएंगे। ऐसा संभव है कि भविष्य में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बने, तब जम्मू में भगवान कल के अचानक से आकर इस युद्ध में अपना प्रभाव दिखाएं। उस समय के बाद भारत पाकिस्तान भी एक हो जाएंगे, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तो यहाँ सावला पूरे पाटन ग्राम का जिक्र आता है, और उसके पास ही बाणेश्वर धाम में आज भी मेला लगता है, जहाँ पर उनकी तपस्थली है माओ जी महाराज की। तो अगर बाणेश्वर महादेव की लोकेशन देखेंगे तो आपको नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी सेंचुरियन 150 याद होगी, जिसमें लिखा है कि फ्रॉम द 3 वाटर साइंस विल बी बॉर्न अ मैन who will celebrate Thursday as his feast day. His renown, praise, rule and power will grow on land and sea, bringing trouble to the east. 3 तरफ से जल से घिरे क्षेत्र में हुआ है
मुक्तिदाता जन्म लेगा। तो आप बाणेश्वर महादेव या कि बाणेश्वर धाम देखेंगे जो प्रसिद्ध तपस्थली है, तो यह 3 ओर से जल से घिरी हुई है। तो ऐसी संभावना पाई जा सकती है कि भगवान का संभल ये भी हो सकता है और भगवान यहाँ भी जन्म ले सकते हैं, या कि फिर नास्त्रोदामस ने जिस मुक्तिदाता का वर्णन किया है वो मुक्तिदाता यहाँ भी जन्म ले सकता है। परंतु 100% क्या सच है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह केवल भगवान ही जानते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। साधारण इंसान केवल सोच सकता है, विचार कर सकता है। तो हमारे पास केवल यही एक संभावना है। इसके अलावा भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं और उनकी कृपा से ही जानी जा सकती हैं। उसके लिए भक्ति, ध्यान, योग आदि का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद ही भगवान कल्कि की लीलाएं प्रकट होती हैं। तभी पता चल सकता है कि भगवान कल्कि का असली संभल कहाँ है और भगवान कल्कि कौन है और भगवान कल्कि कहाँ है। इस भविष्यवाणी में भगवान कल्कि के साथ एक पुरुष की भी भविष्यवाणी की गई है। महाजी महाराज ने अपने आगमवाणी में स्पष्ट बताया है कि कल्कि के अवतार के साथ एक चैतन्य पुरुष होगा जो दैत्य, दानवों व 14 मस्तकधारित कलिंगा का नाश करेगा और सतयुग की स्थापना करेगा। तो हमने आपको पीछे एक वीडियो में पहले भी स्पष्ट बताया हुआ है कि नास्त्रोदामस का मुक्तिदाता और भगवान कल्कि दोनों अलग अलग हैं। अर्थात नास्त्रोदामस ने भगवान कल्कि के अवतार के बारे में कोई भविष्यवाणी ही नहीं की। उसने भगवान कल्कि को अपनी भविष्यवाणियों में देखा तक नहीं था। नास्त्रोदामस ने जिस मुक्तिदाता की भविष्यवाणी की थी वह एक पुराण पुरुष है जिसका नाम किरण है, और भगवान कल्कि के यज्ञ के बाद ही इस पुरुष का अस्तित्व है। अर्थात भगवान कल्कि जब बड़े हो जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, उसके बाद जब यज्ञ करते हैं तब ये पुरुष प्रकट होता है। इसका नाम किरण है और ये भगवान कल्कि के पास संभल में ही जाकर के ऋषि मुनियों के आश्रय में बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या लेता है और उसके बाद सतयुग की स्थापना करने में यह सहयोग करता है भगवान कल्कि का। इसे एक तरह से भगवान शिव जी का अवतार माना जा सकता है। तो इसके पास भी भगवान कल्कि के समान ही बहुत भयंकर बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं और यह एक तरह से दिव्य पुरुष ही होता है। जो वर्तमान में जितने नकली लोग हैं ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो इनके बारे में भी लिखा हुआ है और यही जिक्र भविष्य पुराण में आया है, जिसको हमने आपको पीछे के वीडियो में स्पष्ट दिखाया है। आप उस वीडियो में जा करके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो भगवान कल्कि के साथ नास्त्रोदामस जिस मुक्तिदाता की बात करते हैं वो दोनों मिलकर सतयुग की स्थापना करने वाले हैं और इनके पास एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र होंगे और ये बड़े बड़े दैत्य दानवों का संहार करेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि अभी तक ऐसे दैत्य दानव भी नहीं आए हैं जो इतने शक्तिशाली हैं जिसके लिए भगवान कल्कि सामने आए। अर्थात पहले हमेशा यही होता है कि दैत्य, दानव और असुर सामने आते हैं, उसके बाद भगवान कल्कि आकर के उनका संहार करेंगे। क्योंकि हमेशा के युगों में होता है कि दैत्य, दानव और असुर पहले आते हैं और दैत्य, दानव, असुर भी जो होंगे वो भी एक से बढ़ के एक दिव्य अस्त्र शस्त्र वाले होंगे। हो सकता है इनको असुर गुरु शुक्राचार्य से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हों, तभी भगवान कल्कि इतने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करेंगे और ये एक भयंकर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। उसके बाद ही भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे। तो इस भविष्यवाणी में भगवान कल्कि के साथ जो पुरुष रहेगा ये वही है जिसके बारे में नास्त्रोदामस ने भी भविष्यवाणी की है। अर्थात भगवान कल्कि और नास्त्रोदामस का मुक्तिदाता दोनों अलग अलग हैं। तो इसके आगे संत माओजी महाराज ने यह भी लिखा हुआ है कि इस पुरुष की लंबाई 32 हाथ होगी। तो 32 हाथ आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लंबाई होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान कल्कि और इस दिव्य पुरुष दोनों के पास दिव्य अष्ट सिद्धियां होंगी, जिसके अनुसार ये अपनी लंबाई को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा संभव है कि जब ये बड़े बड़े भयंकर असुरों से या दानवों से लड़ेंगे तो उस समय अपनी लंबाई को ये अद्भुत रूप से बड़ा करेंगे, विस्तार करेंगे और उस समय अपनी सिद्धियों को प्रकट करेंगे। तो इनके लंबाई के बारे में 32 हाथ लिखा हुआ है कि इनकी लंबाई 32 हाथ तक होगी। अर्थात ये युद्ध में अवश्य ही अपनी लंबाई को बहुत अधिक बढ़ाएंगे। इनके पास एक से बढ़ के एक दिव्य शक्तियाँ होंगी और दिव्य अष्ट सिद्धियाँ होंगी। युद्ध में असुरों का नाश करने के लिए 32 हाथ या उससे भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। यहाँ पर जो असुर होंगे वो अभी 14 बुद्धिमान और शक्तिशाली पुरुषों का कॉम्बिनेशन हो गया। अर्थात एक एक व्यक्ति में 14 व्यक्तियों से बड़ा दिमाग होगा, 14 व्यक्तियों से भी ज़्यादा दिमाग होगा। अगर 14 बुद्धिमान व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए, उन सबको दिमाग को मिला दिया जाए तो भी उस असुर के दिमाग के बराबर नहीं हो सकता है। वो असुर इतना बुद्धिमान होंगे और इतने शक्तिशाली होंगे। अर्थात इन असुरों को केवल भगवान के अवतारों के द्वारा ही मारा जा सकता है, जिसके लिए भगवान कल के अवतार लेने वाले हैं। तो संत माओजी महाराज ने क्लियर कर दिया है कि भगवान कल के अवतार क्यों होगा और कब होगा।
इसके अतिरिक्त एक और भी अद्भुत बात देखने को मिली है कि उनके बारे में ये भी लिखा जाता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के त्रिवेणी संगम स्थल राजस्थान के वांगड़ अंचल के दक्षिण में जनजाति बाहुल बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले के सावला गांव में एक हरि मंदिर है, जहां कल के अवतार की पूजा हो रही है। हरि मंदिर के गर्भगृह में श्याम रंग की अश्वारूढ़ निष्कलंक मूर्ति है, जो लाखों भक्तों के श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। भगवान के भावे अवतार निष्कलंक भगवान के यह अद्भुत मूर्ति घोड़े पर सवार है। इस घोड़े के 3 पैर भूमि पर टिके हैं, जबकि एक पैर सतह से थोड़ा सा ऊंचा है। यह मान्यता है कि यह पैर धीरे धीरे भूमि की तरफ झुकने लगेगा। जब यह पैर पूरी तरह से जमीन पर टिक जाएगा, तब दुनिया में भगवान कल के अवतार सामने प्रकट होंगे, अर्थात तब सबके सामने आएंगे। तो यह एक श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, और श्रद्धा और विश्वास पर दुनिया कायम है, क्योंकि जो भगवान कल के सामने आएंगे और जो लीलाएं करने वाले हैं वो आज के मनुष्यों के लिए हाइपोथेटिकल मानी जा सकते हैं। ऐसे ही जैसे कोई 1500 सन 1600 के आसपास ये सोचे कि प्लेन उड़ेंगे, मोबाइल में बात होगी, टीवी में हम प्रोग्राम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी उस समय के लिए हाइपोथेटिकल थी, आज के लिए सच हैं। तो ऐसे ही भविष्य में जो भगवान काल के लीला करने वाले हैं, जो नॉस्ट्रेडमस को मुक्तिदाता लीला करने वाले हैं, और जिन बड़े बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाले हैं, उसके बारे में अगर आज आप सोचेंगे तो आपको हाइपोथेटिकल ही लगेगा। लेकिन जिस समय वो घटनाएं घटेंगी तब आपको लगेगा कि हाँ, ये सत्य है। तो हो सकता है कि उस समय इस घोड़े का 3 पैर तो है जमीन पर, एक चौथा पैर जो ऊपर है वो भी जमीन पर रख जाए और उसके सामने भगवान कल के आए, या कि किसी प्रकार का भूमि स्खलन हो, या किसी प्रकार का कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इनका पैर जमीन में आए और उसके बाद भगवान काल के प्रकट हों। तो भविष्य की लीलाएं भगवान काल के ही जानते हैं। हम लोग केवल भगवान की भक्ति का सहारा ले सकते हैं, ध्यान, योग, मेडिटेशन और भगवान की भक्ति से भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं, और वही हमारे हाथ में है, वही आप सबको भी करना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप चैनल से जुड़े रहें, आगे हम दूसरी अन्य सटीक भविष्यवाणियों पर बात करेंगे। आपका धन्यवाद।